श्रद्धांजलि सभा एवं विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी साहब और उनके परिवार की शहादत तथा एक स्कूल की 160 मासूम बच्चियों की हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल जलाकर अपना दुख और शांतिपूर्ण आक्रोश व्यक्त किया। इस गमगीन मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। ख्वाजा कबीर की रिपोर्ट। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर, नागपुर। जैसे आपको मालूम है, इसराइल अमेरिका जी हाँ दोनों ने हमला किया था ईरान के ऊपर, जहाँ पे खुमैनी की जो है आयतुल्ला खुमैनी की जो है मौत हो गई थी, उनके साथियों की भी मौत हो गई थी। साथ में एक स्कूल पे बच्चियों को 160 से 165 बच्चियाँ भी उसमें शहीद ही थी। उसी तरह यहाँ पे नई बस्ती टेका के अंदर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग के जो है असलम साहब और जो है मुस्तफ़ा अंसारी साहब जो है दोनों कारपोरेटर है, साथ में और एक कारपोरेटर मौजूद है। इन लोगों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन रखा है। जी हाँ, आइए हम इनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा अंसारी साहब, ये विरोध प्रदर्शन कैसा बताइए? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वहाँ पे शहीद हुए हैं। अमेरिका और इजराइल के जो जुल्म हुआ है उसमें जो शहीद हुए हैं, ये नन्हे नन्हे बच्चे, जो हमारे भी बच्चे रहते तो हमको दुख होता। हमारे वो खून में है कि किसी के ऊपर आफत आई है, किसी के ऊपर जुल्म हुआ है, तो हमें सिखाया गया है उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो ये वो जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, शांतिपूर्वक आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे वजीर आला जो नरेंद्र मोदी जी है, उनसे हम आह्वान करते हैं, हमें जो हमारा अपना अमेरिका और इजराइल के थ्रू जो नरसंहार हो रहा है स्कूलों के ऊपर में, हॉस्पिटलों के ऊपर में, वो नरसंहार वो खत्म की जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के खिलाफ है। यूनाइटेड नेशन के खिलाफ है कि बच्चों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, स्कूलों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, और जो है दिगर जितनी भी लोगों के इमारत है उसको निशाना नहीं बनाया जा सकता। एक जंग होती है, जंग के खिलाफ, तो ये जंग के खिलाफ नहीं है, ये नन्हे नन्हे बच्चों के खिलाफ है। तो मैं यही आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी साहब को, अगर मेरी आवाज़ जा रही है, ये हमारा जो ईरान है वो हमारा मित्र है, जिसके थ्रू हमें ट्रेड होता है, ऑयल ट्रेड होता है और दीगर चीज़ें हमको ट्रेड होती है। अभी जो एक ईरान ने जो ब्लॉक किया था, उन्होंने दोस्ती का मुजाहरा करते हुए इंडिया के लिए वो खास खोल दिया गया है। वहाँ से जितने भी इंडिया के लिए ट्रेड होते हैं वो ट्रेड खोल दिए गई है। लेकिन ईरान जब हमारे साथ में हाथ मिला रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी आप खामोश क्यों है? बच्चों के ऊपर नरसंहार हो रहा है, आप देख सकते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे शोक कर रहे हैं। जो 150 बच्चे हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो शहीदों का ये जो है बच्चे इजहार कर रहे हैं कि उन बच्चों पे ये नहीं होना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की सरकार, हमारे यहाँ के जनाब वजीर आला उसमें खामोश क्यों है, इस पे आगे बढ़ के स्टेटमेंट दे। इसी तरह हमारे साथ में असलम मुल्ला साहब भी है। असलम मुल्ला साहब, क्या इसमें अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने दखल देना चाहिए? बिल्कुल, इसमें दखल देना चाहिए। क्या विरोध दर्शा रहे हैं आप? ये विरोध दर्शा रहे हैं कि हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी साहब ने इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा वो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, अमेरिका और इसराइल, ये रोकना चाहिए। हाँ, और आपकी तरफ से एक पहल होनी चाहिए, जंग रुकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रुकना चाहिए। ये मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट होते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, ये बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए हम इसके आगे बढ़े। ऐसा कोई देश में ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो जंग जैसा जंग ही लड़ना चाहिए। ये एक जंग नहीं बोलते। सबसे बड़ी तो क्रूरता ये देखी गई है कि 160 से 165 जो बच्चियां थी उन पे हमला हुआ और वो शहीद हुए। सबसे बड़ा जो है नरसंहार तो वो था। इसमें आप भी चैनल के माध्यम से देखिए कि कितना गलत हो रहा है। पूरी दुनिया चैनल देख रही है और हमारे नरेंद्र मोदी साहब इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं, ये इस तरीके से जंग नहीं होता। हम इतनी रिक्वेस्ट, क्योंकि वो हमारा साथी है। जी हाँ, वो हमारा साथी है। उनके वजह से इधर हमारे जुबैर खान, हाँ, जुबैर खान साहब, मैं भूल गया था, जुबैर खान साहब भी है। क्या आपकी तरफ से क्या विरोध दर्शा रहे हैं? हमारे तरफ से ये शांति प्रिय तरीके से, जो संविधान हमें हक देता है उसके तरीके से हम कर रहे हैं। और इंडिया का एक रूल रहा है कि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट में रहा है, और ये तो जो जंग हो रही है यूएन चार्टर के खिलाफ हो रही है।
और मासूम बच्चों को कत्ल किया गया है, बम गिराया गया है, ये यूएन चार्टर के खिलाफ है। और हम नरेंद्र मोदी साहब से यही कहना चाहते हैं, वो विश्व गुरु है, ये जंग रोकने की कोशिश करें और इंडिया एक रोल प्ले करे। इंडिया का रोल बहुत बड़ा है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम वो डेमोक्रेसी के नाते नरेंद्र मोदी साहब को कहना चाहते हैं कि यूएन में इसके खिलाफ आवाज उठाए और ये जंग रोकी जाए और जो इंडिया का एक पैगाम है पीस, शांति, वो पैगाम आम किया जाए। हम इसका जाहिर निषेध करते हैं कि 160 बच्चे जो शहीद हुए, जिनका कोई धर्म नहीं, कोई गलती नहीं थी, उन्हें शहीद किया गया, हम उसका जाहिर निषेध करते हैं। देखा जाए तो एक इंडिया के ऊपर भी संकट आने वाला है, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादातर उसी ममालिक से आता है, ईरान से आता है और भी देशों से आता है, तो उस पर रोक लगेगी तो यहाँ पे भी महंगाई बढ़ेगी और यहाँ भी हाहाकार होगा। जी, क्योंकि दुनिया आज पूरी दुनिया एक बन के हो गई है, इसलिए ट्रेड इफेक्ट होता है। ट्रेड इफेक्ट होगा तो हमारी डेली लाइफ भी इफेक्ट होने वाली है। तो इसमें हमें दोनों पहलू देखना, इंसानियत का पहलू सबसे बड़ा पहलू है, क्योंकि इंडिया ने हर टाइम इंसानियत का पैगाम दुनिया को दिया है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है वासुदेव कुटुंब, दुनिया एक परिवार की तरह है। तो उसी के तहत हम नरेंद्र मोदी साहब को कहना चाहते हैं कि इसके लिए शांति के लिए अपील करें, और वो वर्ल्ड लीडर है, इसके लिए शांति के लिए अपील करें। इसीलिए ये लोग जो भी थे इंडियन मुस्लिम लीग के अलावा भी यहाँ के लोग जो बैठे हैं, बताइए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है कैंडल हाथ में लेके इसका विरोध कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं, हम भी ये चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करके इसको जंग को रोकना चाहिए और इसका कंडेम करना चाहिए। बने रहिए हमारे इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।